अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो 2023 का इनटेक जो है फेब का उस हवाले से। इसके अलावा 2020 जिनका जो पास आउट हैं वो अब क्या करें क्योंकि 3 साल का गैप आ गया। इसके अलावा वो जो है जिनका रिफ्यूज़ल हुआ, तो रिफ्यूज़ल में कुछ इंस्टीट्यूशन जो है ना जो वो ले रहे हैं, रिफ्यूज़ल वाले केसेस हमारे पास भी हैं, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस हवाले से कि आगे होने क्या जा रहा है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से और फेब इनटेक जो है 2023 उसके हवाले से मैं इसमें थोड़ा सा टच करने की ये भी कोशिश करूँगा कि जिनका प्रीवियसली ऑटो रिफ्यूज़ल हुआ या रिफ्यूज़ल हुआ वो क्या करें, 2020 पास आउट जो हैं वो क्या करें। मैं थोड़ी सी इस पर भी बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, 2023 जो है वो बहुत कुछ नया लेके आ रहा है। आपने एक तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत सारा कंपटीशन इसके अंदर क्रिएट होगा। बहुत कुछ नया क्या है, देखें, गवर्नमेंट नहीं है, सिस्टम नया है, बहुत सारे केस ऑफिसर्स जो हैं वो नए आए हुए हैं और वो बहुत सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेट हो चुका। तो इस हवाले से ये नई चीज़ें हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो बर्डन होने वाला है हो भी चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वन ऑफ द हॉट फेवरेट जो डेस्टिनेशन बन चुकी है स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब हो क्या रहा है, देखें, जैसे जैसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो बेहतर से बेहतर एप्लीकेशंस या जिनके ज़्यादा अच्छे प्रोफाइल होंगे उनको उठाने की कोशिश करेंगी। इससे प्रोसेसिंग जो है एडमिशन की वो स्लो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि देखें जहाँ पे 100 एप्लीकेशन आया करती थी 1000 आएगी तो प्रोसेसिंग स्लो होगी। तो एक तो इस बात को जहन में रखें, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, दूसरा जीटी के हवाले से पहले क्या होता था, जीटी आप अपनी मर्जी से लिख रहे होते थे। अब इंस्ट्रक्शंस आ गई। इंस्ट्रक्शंस क्या आई हैं, ये कि आपने 300 वर्ड्स या नॉट मोर देन 2000 कैरेक्टर्स के ऊपर आपने जीटी यानी आपकी जो एसओपी होती है वो लिखनी है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि 300 वर्ड्स में इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा। आई डोंट गेट इट। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें, अगेन वो कहते हैं जी आपने स्टैब्लिश करना है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट योर कंडीशंस जो है वीज़ास के साथ लगी हुई, ओवर स्टे नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। 300 कैरेक्टर में वर्ड्स में ये कैसा मुमकिन होगा, लेट्स से कि इस पे आप प्रैक्टिकली क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो आप दावा करते हैं आपने उसके रिलेटेड जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाने हैं। यानी कि अगर आपने ये कहा जी मेरा स्टडी गैप था उसको जस्टिफाई करना है, मेरा वर्क का जो है मैं करता रहा हूँ तो उसका आपने जस्टिफाई ज़रूर करना है। क्योंकि देखें, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप 2020 के पास आउट हैं तो 2023 की इनटेक के लिए जा रहे हैं तो ये आपको देखेंगे ऐसे ही कि भाई आपका तो 3 साल का गैप है। तो स्पेशली ये मुश्किलात होने वाली हैं उनके लिए जो बैचलर्स में जाना चाहते हैं, यानी इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कहा आपने क्या किया। हालांकि कोरोना था और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली शायद और रूप से देखा जाए। आपके लिए यही है कि आप इस गैप को जो है अगर आपने इसको कुछ करते, इसमें गैप में कुछ ना कुछ आप करते रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हैं वो लाजमी रखें ताकि कल कलां को अगर सवाल हो तो उसको स्टैब्लिश किया, उसको जो है प्रूव किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो है जी कितने % चाहिए या कितनी आइट्स या पीटी चाहिए हमें बैचलर्स के लिए, तो अगर आप इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, आपके जो है 60% या उससे ज़्यादा हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे जो ऐसे हैं वो 6 ईच मांगते हैं आइट्स में, एक आध कम भी हो तो केस टू केस वेरी करता है। या बहुत सारे ये हैं कि वो कहते हैं ओवरऑल 6.5 और नॉट लेस देन 6। इसको इक्विवेलेंसी बना लें, पीटी में जो भी आपकी बनती है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए चाहिए। मास्टर्स वालों के लिए क्या है, मास्टर्स वाले ज़्यादातर ये देखते हैं अगेन 6 ईच या 6.5 बहुत सारे मांगते हैं। अगेन ये वेरी करता है, जैसे लॉ है, मेडिकल रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, हेल्थ रिलेटेड हैं, उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स आईटी के अंदर भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप डेटा साइंटिस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगेंगे। हो सकता है आप नॉर्मल एमआईटी करना चाहते हो जो कि जनरल है तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी जो है अब इंग्लिश की कम मांगी जाए। तो ये केस टू केस भी वेरी करता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट ये करें कि आपका वीज़ा जो है ना वो बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। अभी होने क्या जा रहा है कि बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेट हो गया, बाकी जो है शायद ह्यूमन इंटरेक्शन रह गया और आपके जो वीज़ास हैं 3 से 4 हफ्ते के अंदर भी प्रोसेस हो सकते हैं।
इसके अलावा व्हाट्स नेक्स्ट, अब देखें नेक्स्ट ये है कि आपका दिसंबर जो है ना वो बड़ा ही स्लो होता है। बहुत सारा जो है स्टाफ जो है वो जा रहा होता है छुट्टियों के ऊपर, और हर चीज़ तकरीबन स्लो हो जाती है, डेड स्लो ही हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इक्का दुक्का शायद लोग काम कर रहे हों, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वैसे ही जो है आपके बंद हो जाएं। तो आपको ये है, अगर आप तैयार हैं तो गुड टू गो हैं तो आप कर दें। 15 दिसंबर के बाद तो वैसे चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं और जाके दोबारा खुलेंगी। आप कहते तो 5 जनवरी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 10 जनवरी के बाद ही काम स्टार्ट होता है। 2020 वाले क्या करें? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि 2020 ले रहे हैं, लेकिन 2020 पास आउट जो हैं वो ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिनका इंटरमीडिएट 2020 पास आउट था वो ले रहे हैं, और हमारे पास भी मौजूद हैं बहुत सारे इस पे अब राज़ी हो चुके हैं कि भाई हम 2020 के पास आउट लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्रियों में तो बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ये भी आप एक्सपेक्ट करें। दूसरा, जिनके ऑटो रिफ्यूज़ल्स हुए हैं वो क्या करें? तो भाई अगर आपका ऑटो रिफ्यूज़ल हुआ है तो रिफ्यूज़ल इज़ रिफ्यूज़ल। आई नो इट्स अनफेयर कि आपका ऑटो रिफ्यूज़ल हुआ था, बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ, हेल्थ एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, तो रिफ्यूज़ हो गया। सिस्टम की गलती है या जिसकी भी गलती है, डिसीजन हो चुका, आउटकम आ चुका। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है उनको भी दोबारा लेने में राज़ी हैं। जिनका एक रिफ्यूज़ल है तो वो तो ठीक है, उस पर चल जाएगा। हमारे पास भी मौजूद है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से कि हम इसको जो है देख सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है केस टू केस, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि हमने कहा भाई 100% सारे ही आ जाएं और सबका हो जाएगा। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। ये अल्टीमेटली डिस्क्रिशन है एजुकेशन प्रोवाइडर की। वो कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो ना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस हवाले से भी चलती हैं। 2023 के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगेन कि बहुत एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है, ये ऐसा होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन जो लोग चीज़ों को बना के पेश करते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं, हो भी चुकी हैं। और दिस इज़ गुड फॉर दोज पीपल के जो जेन्युइन हैं, और उनको जो है वो अनफेयर डील भी उनके साथ समटाइम्स हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि फेब 2023 के इनटेक जो है स्टूडेंट उस हवाले से आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।